Hi friends, welcome to my YouTube channel सफल साधना बाय आर के मिश्रा। मैं आप लोगों के बीच आज चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI और SI से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट और धांसू ट्रिक लेके आ रहा हूँ। आशा करते हैं कि निश्चित रूप से आपको इससे बहुत सारा बेनिफिट होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सीखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की कुछ बेसिक्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि CI से डिनोट करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज को, और उसका फॉर्मूला होता है कि A बराबर P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर T, और SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T बाय 100। ये सब बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अब अगर क्वेश्चंस आए, मान लीजिए कि P इज इक्वल टू दिया हुआ है 1000 रुपीज, R इज इक्वल टू दिया हुआ है 8% और टाइम दिया हुआ है 2 ईयर। तो हमसे पूछे अगर CI इज इक्वल टू कितना होगा, अगर पूछा जाता है तो हम लोग या तो फार्मूले से निकाल सकते हैं इस पे पुट करके, या डायरेक्टली कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो जितना R है और जितना T यानी कि समय है, उस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 8 दूना 16, फिर दशमलव देंगे और जितना R रहेगा उसका स्क्वायर करके 8 8 64 इतना हो गया, और इसको गुना कर देंगे। जो P रहेगा उसको 2 डेसिमल दे करके दे देना है, यानी जैसे 1000 है तो 2 अंक के बाद डेसिमल देंगे तो 10.00 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 166.40 इतना रुपया आंसर हो जाएगा। आइए एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर मूलधन 1000 रुपया दिया हुआ रहे, R 8% रहे और समय 2 साल रहे, तो कैसे हम लोग CI डायरेक्टली निकालेंगे। इसके लिए सबसे पहले R को T से गुना कर देना है। जैसे 8 दूना 16 पॉइंट डालना है, और जो R है उसका स्क्वायर यानी 8 8 64 इतना हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी P रहेगा यानी मूलधन रहेगा उसको 2 डिजिट डेसिमल दे करके, या ऐसे भी कह सकते हैं कि 100 से भागा करके गुना कर देना है, और जितना आएगा वो डायरेक्टली हमारा CI निकल जाएगा। दूसरे क्वेश्चन के थ्रू एक और देखते हैं। मान लेते हैं कि P इज इक्वल टू 1500 है, R बराबर 25% है और T बराबर 2 साल है। याद रखिए हम लोग 2 साल के लिए देख रहे हैं, यानी कि समय अगर 2 साल दिया रहेगा तो किस तरह से CI निकालेंगे। तो CI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ से 25 दूना 50। जैसा कि पहले बोले थे कि R को T से मल्टीप्लाई कर देना है तो 50 हो जाता है, और दशमलव देना है, और 25 गुना 25 625 होता है। तो 625 को 2 डिजिट ही इधर रखते हैं हम लोग, और ये 6 बचा 625 का 6 उसको इधर डाल देते हैं, प्लस कर देते हैं, और फिर गुना करना है 100 से भागा दे करके मूलधन में, यानी कि 1500 में 100 से भागा देंगे तो 15 आ जाएगा। तो बराबर कितना हो गया, 15 × 75 5 7 15 दूना 30 7 37 7 3 बचा
15 छक्के 90, 15×75 का 5, 7, 15×3 = 3, 15 छक्के 90 3, 93 का 3 9, 15×5 = 9, 9×5 14, 84, 2 से 9 इतना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आशा करते हैं कि आगे 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर हम लोग चलते हैं कि कुछ जैसे एग्जाम में पूछा जाता है उस टाइप का क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 साल में 25 गुना हो जाती है, 7 साल में 36 गुना होती है, तो ब्याज की दर बताओ। क्वेश्चन क्या है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 साल में 25 गुनी हो जाती है और 7 साल में 36 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगा। बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके 2 तरीके हम लोग अभी देखेंगे। पहला बेसिक में कैसे करना है, तो वही सूत्र से ए बराबर यानी मिश्र धन बराबर मूलधन गुना 1 + r/100 × t e पावर t। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कितना हो जाता है, 36 गुना हो जाता है। तो मिश्रधन हो जाएगा 36 और मूलधन तो पता नहीं है, तो मूलधन p रहेगा 1 + r/100 और टू दी पावर 7 साल में होता है। 7 हम लोग दे दिए। इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में क्या हो रहा है तो 25 गुना हो रहा है, तो 25 गुना और p इंटू वही 1 + r/100 टू दी पावर, इस बार 5 साल में कह रहा था तो 5 साल दे दिए। 2 इक्वेशन हो गया हमारा। अब इस दोनों को क्या करते हैं तो हम लोग डिवाइड कर देते हैं। कैसे, तो p कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए पावर 5 है, यहाँ 7 है, तो इस कट जाएगा ये पूरा सिस्टम और फिर यहाँ 2 बचेगा। तो अब अगर इस स्क्वायर को इधर डाल देते हैं तो इधर हो जाएगा √36/25 इक्वल टू हो जाता है 1 + r/100। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6/5, ये वाला 1 - 1 हो जाएगा इक्वल टू r/100। अब तो 5 1/5 हो जाएगा इधर, 1/5 ये 100 इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू r। तो कटाने के बाद देयरफॉर r इक्वल टू क्या हो जाता है 20%, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ये तो हो गया बाय प्रोसेस यानी बेसिक तरीके से। अब ट्रिक से कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले कि हमारा क्वेश्चन था कि क्या होता है 7 वर्ष में 36 गुना होता है और 5 वर्ष में 25 गुना होता है। तो इस तरह से लिख लेंगे। दोनों का अंतर कितना है, 2 वर्ष का अंतर है, 2 वर्ष का अंतर है। अब आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कह रहा है क्वेश्चन में कि 7 साल में 36 गुना होता है और 5 साल में 25 गुना होता है। तो इस तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 7 और 5 2 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है। तो क्या करेंगे कि स्क्वायर रूट लेंगे, इसके रेशियो का स्क्वायर रूट लेंगे। और अगर यहीं पे 3 साल का अंतर रहेगा तो क्यूब रूट लेंगे, 4 साल का अंतर रहेगा तो 4th रूट लेंगे। इस तरह से क्वेश्चंस को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो r इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया 36/25, 36/25। और इसका बताया कि जैसा कि 2 साल का अंतर रहेगा तो क्या करना है स्क्वायर रूट ले लेना है। तो इसका स्क्वायर रूट करने के बाद क्या हो जाएगा 6/5। और अब इस दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 1 का डिफरेंस है। डिफरेंस कितना का है तो 1 का डिफरेंस है। तो r इक्वल टू 1/5 गुना 100। 100 इसलिए क्योंकि रेशियो ये जो होता है परसेंटेज जो होता है, इसलिए 100, क्योंकि r एक परसेंटेज है इसलिए 100 ले लेंगे। तो इसको कटाने के बाद 20, तो 20% आंसर। आई रिपीट, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि 7 वर्ष में 36 गुना, 5 वर्ष में 25 गुना,
यहाँ पे 2 वर्ष का अंतर है इस दोनों में, तो इसलिए क्या करना है, तो इसके रेशियो का स्क्वायर रूट लेना है। और अगर यहीं पे 3 वर्ष का अंतर रहता तो क्यूब रूट लेना होता है, और अगर 4 वर्ष का अंतर रहता तो 4th रूट ऑफ लेना होता है। तो अब इसको स्क्वायर रूट करने के बाद 5/6 हो जाएगा, 36/25 का 6/5 हो जाएगा। तो अब इस दोनों में अंतर कितना का है, यानी इसके अंश और हर में 1 का अंतर है, तो 1 को ऊपर रखना है बटा ये वाला 5 गुना 100। 100 इसलिए क्योंकि ये दर है, बराबर कटा के 20%। तो आशा करते हैं इसको समझ गए होंगे। आइए चलते हैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 8 गुना तथा 5 वर्षों में 27 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर बतावें। तो उसी तरह से अब ट्रिक से इसको सॉल्व करेंगे। तो 5 वर्ष में 27 गुना और 2 वर्ष में 8 गुना हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि इस दोनों में कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। तो बताएं कि पहले जैसा कि 3 का अंतर होने पे क्या करेंगे, r बराबर 3rd रूट ऑफ 27/8, तो 3/2 हो जाएगा। अब इस दोनों के बीच में अंतर 1 है, तो इसलिए r बराबर 1 बटा ये वाला 2 और गुना 100। तो इसको कटाने के बाद कितना हो जाएगा 50, तो इक्वल टू 50% आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए अगला टाइप का क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में धनराशि स्वयं का 2 गुना हो जाती है। यह धनराशि कितने वर्षों में ब्याज के समान दर पर स्वयं का 8 गुना हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैसे ट्रिक से बनाएंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में कि 4 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। कितने वर्षों में, 4 वर्षों में। तो अगर मान लीजिए 1 था तो 2 गुना हो गया कितने वर्षों में, 4 वर्ष में 2 गुना, ठीक है। फिर अगले 2 गुना कब हो जाएगा, फिर 4 वर्ष लगेगा अगला, फिर 2 गुना होने में, फिर से अगला 2 गुना होने में 4 वर्ष लगेगा, और लास्ट में क्वेश्चन में है 8 गुना तक आना है, तो ये 8 गुना तक हम लोग आएंगे। और तो अब देखते हैं कि 1 गुना से 2 गुना, 2 गुना से फिर 2 गुना, फिर 2 गुना होने में 4 + 4 + 4 यानी कि 12 वर्ष लगा, ठीक है। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन एक और करते हैं कि एक धनराशि 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर स्वयं का 2 गुना हो जाता है, तो यह कितने वर्षों में स्वयं का 8 गुना हो जाएगा। तो स्वयं का कितना गुना होना है, 2 गुना होना है। कितने वर्षों में, तो 15 वर्षों में गुना 2। अब फिर अगले बार ये 4 हो जाएगा, 2 गुना होगा तो फिर पाए इसको 2 गुना होने में, और दोबारा फिर 2 गुना होगा यानी 8 पे पहुंचेगा, तो फिर से 15 वर्ष लगेगा। तो इस तरह से 8 गुना क्वेश्चन में कह रहा था, तो 8 गुना पे आ गए, तो टोटल कितना वर्ष लग गया, 15 15 30 15 45 वर्ष।